हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के बाद। आज का मोटिवेशन कोड है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम सन 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि चुना गया है। इसका भारतीय राष्ट्रीय दिवस का शुभारंभ प्रधानमंत्री करते हैं। तो एनआरआई दिवस यानी इसे भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी सन 2015 से मनाया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इस दिन, इसीलिए यह मनाया जाता है। और इसका एनआरआई दिवस इस बार क्रम 18वां है। इसके होस्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका होस्ट है। इसका इस बार का होस्ट कौन है? भुवनेश्वर उड़ीसा है। और इस बार सन 2025 में मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू को मुख्य अतिथि बुलाया गया है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू को बुलाया गया है। तो इसकी थीम इस बार की क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीय का योगदान। ये इसकी थीम है। और डायस्पोरा, डायस्पोरा शब्द का अर्थ होता है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के समूह को डायस्पोरा कहा जाता है। और फर्स्ट एनआरआई डे नई दिल्ली में होस्ट किया गया था। और 17वां दिवस यानी भारतीय दिवस कार्यक्रम 17वां इसको इंदौर में सन 2023 में हुआ था। 23 में हुआ था। और यह हर 2 साल में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो इसे उड़ीसा राज्य ने घोषित किया है। प्राकृतिक आपदा उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी के द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। मोहन चरण मांझी या एमएलए यानी क्योंझर सीट से एमएलए चुने गए थे। तो इसे फसल या प्राकृतिक आपदा यानी फसल नुकसान या इसकी भरपाई हो सके, किसानों को राहत मिले, इस हिसाब से यह चलाया गया है। और सर्पदंश, सर्पदंश सर्पदंश एक स्टेट बताए कौन सा है कि अधिसूचित रोग घोषित किया है। सर्पदंश को या कौन से स्टेट ने अधिसूचित रोग घोषित किया है? वह तमिलनाडु स्टेट ने किया है। वैसे हीट वेव लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला स्टेट कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने अभी हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? एससीबीआई से है। Then इसका संबंध किससे है? सीबीआई से। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसे इंटरपोल को यानी भारत पोल पोर्टल है, इसको लॉन्च अमित शाह जी जो वर्तमान में अभी होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। तो एससीबीआई का एक पोर्टल है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका एक पोर्टल है। इसे इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए बनाया गया है। इसमें सूचना, इसके कारण सूचना फास्ट स्थानांतरण की जा सके। और इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं कि इंटरपोल 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंटरपोल की स्थापना या इसका हेडक्वार्टर लियोन यानी फ्रांस में है। ठीक है। और इसे एक है बैंक नेट पोल पोर्टल। बैंक नेट पोर्टल का लॉन्च वित्त मंत्रालय ने किया था। यह एक ई नीलामी पोर्टल है, बैंक नेट पोर्टल, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है?
इन्होंने मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया है। मत्स्य का मतलब मछली पालन क्लस्टर से है। तो क्लस्टर ऐसे कहा जाता है जहां पर कुछ छोटे से एरिया में एक ही प्रकार की मछलियों को छोड़ दिया जाए, यानी वहां पर, तो उसे क्लस्टर कहते हैं। और श्री राजीव रंजन ने, यह इनका दूसरा नाम भी लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, यह केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ओपन किया है। किसकी हेल्प से? नाबार्ड की हेल्प से। नाबार्ड के बारे में देख ले, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। तो इसने जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर नाबार्ड की हेल्प से ओपन किया है। यह भारत का पहला यानी फर्स्ट क्लस्टर है। और यह सिक्किम में सोरेंग जिला में स्थापित किया गया है। और इसके 4 क्लस्टर के बारे में और देख लेते हैं, लॉन्च किए गए हैं जो हाल ही में। जो एक है टूना क्लस्टर। टूना क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अंडमान निकोबार में। और सेवाल क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? यह है लक्षद्वीप में। और पर्ल क्लस्टर है, इसे हजारीबाग झारखंड में बनाया गया है। और इसे सजावटी मछली क्लस्टर, सजावटी मछली का एक अलग क्लस्टर मदुरई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सन 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। द ब्रूट लिस्ट पिक्चर है जिसको यह सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड सन 2025 में, यह क्रम 82वां क्रम है सन 2025 में। और यह कैलिफोर्निया यूएसए में दिया जाता है। इसे निक्की ग्लेशियर इस बार का होस्ट है। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को मिला है। और द ब्रूट लिस्ट के ही एक्टर जैसे एड्रियन ब्रॉन्डी, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया है। और द ब्रूट लिस्ट के डायरेक्टर यानी इसे ब्रैडी कॉर्बेट को ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 96वें ऑस्कर पुरस्कार। तो 96वें ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो वह फिल्म कौन सी है? ओपेनहाइमर। और 70वें फिल्म फीचर अवार्ड किसे दिया गया है? अट्टम को दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहे नारी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो यह नारी तरंगिणी का संबंध एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। यह नारी तरंगिणी क्या है? एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। नारी तरंगिणी का निर्माण अत्तेय इनोवेशन पुणे के द्वारा किया गया है। तो इसमें डायग्नोस्टिक उपकरण होता है यह, और इसके एआई पर आधारित है। तो यह नारी तरंगिणी किस पर? एआई पर आधारित है। और नारी तरंगिणी पहला आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक मशीन है। नारी तरंगिणी एक पल्स डायग्नोस्टिक मशीन है। तो नारी तरंगिणी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक का संगठन के द्वारा इसे मंजूरी प्राप्त मिल चुकी है। तो इस नारी तरंगिणी यंत्र की कीमत मात्र 50,000 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियंस एग्नेस क्लैटी का निधन कहाँ पर हुआ है? तो एग्नेस क्लैटी कहाँ की है? हंगरी की रहने वाली हैं, उनका निधन हो गया हाल ही में। एग्नेस क्लैटी हंगरी की हैं। यह दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियंस है। इन्हें मात्र 103 वर्ष में इनका निधन हो गया है। तो यह एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। तो यह ओलंपिक में 8 पदक जीतने वाली, और 1952 में जो ओलंपिक हेलसिंकी में हुआ था और 1956 में मेलबोर्न में हुआ था, तो इसे 5 गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक। चलिए हंगरी के बारे में देख लेते हैं। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। घास के मैदान पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं। और हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोव को बनाया गया है वर्तमान में, और राजधानी इसकी बुडापेस्ट है। तो टोमिका इटुका जापान से संबंधित है।
और टॉमिका इटूका की उम्र 116 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। यह महिला है, तो यह सबसे बुजुर्ग जीवित महिला रही हैं, जो टॉमिका इटूका के नाम से है, जापान की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो यह भूकंप अभी हाल ही में नेपाल देश में आया है। तो नेपाल में तिब्बती सीमा पर इसका केंद्र था। तो भूकंप 7.1 की तीव्रता से आया है, यह ध्यान रखना है। तो इसका केंद्र कहाँ था? तिब्बत में। तो भारत में इसके कहाँ पर महसूस किया गया है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार और सिक्किम में इस भूकंप को महसूस किया गया है। तो यह हिमालयी क्षेत्र पर भूकंप क्यों आता है, किस कारण से आता है? जैसे कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब इन दोनों का टकराव या घिसाव होता है, तो इस कारण से यहाँ पर भूकंप जैसी आपदा उत्पन्न होती है। तो यह सर्वाधिक भूकंप, विश्व में सर्वाधिक भूकंप या ज्वालामुखी और सुनामी कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? यह प्रशांत सागर के रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जानने वाली जगह पर सर्वाधिक भूकंप या ज्वालामुखी सुनामी या उत्पन्न होती हैं। इसे अग्नि वलय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव सन 2025 किसने प्रारंभ किया है? यह गुणोत्सव सन 2025 प्रारंभ किया है असम राज्य ने। तो असम राज्य के द्वारा यह उत्सव प्रारंभ किया गया है। इसे गवर्नमेंट स्कूल के 14 लाख प्लस विद्यार्थियों के लिए यह उत्सव प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रदर्शन के बारे में देखा जाएगा और या उसका मूल्यांकन करना है, जिससे कि गुणवत्ता मूलक शिक्षा मिल सके, इसका उद्देश्य है। तो निजुत मोयना योजना किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से ही संबंधित है। और इसे स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ स्थापित की गई थी? यह जोराहट में असम में की गई थी, असम में की गई थी। और इसे लचित बोरफुकन की एक प्रतिमा है, जिसे जोराहट स्थान पर असम राज्य में की गई थी इसकी स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जस्टिस ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो यह इस्तीफा किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है? कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने। तो कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और यह लिबरल पार्टी से संबंधित है। तो इसके इस्तीफा देने के कुछ कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण हो सकता है कि यूएसए में 20 जनवरी को ट्रंप भाई साहब शपथ लेंगे, जो 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं यूएसए के। तो जिन्होंने बोला था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही 25% टैरिफ टैक्स घोषणा करने जा रहा हूं कनाडा से। और दूसरा कारण हो सकता है खराब अर्थव्यवस्था, कनाडा की अर्थव्यवस्था खराब रही है, जिस कारण से लोकप्रियता घट गई है। और तीसरा कारण है कि भारत में हरदीप सिंह निज्जर, तो भारत की वजह से कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत को संलिग्न बताया था किसने? कनाडा ने, कुछ दिनों पहले। चलिए आज की क्लास समाप्त होते करते हैं। आई होप कि आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। तो आए वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। और इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।